तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज की ये अहम खबर। वादी सालेहीन में कत्ल के बाद पुलिस ने चलाई शोर बेदारी मुहिम। डीसीपी ने मुकामी लोगों से मुलाकात करते हुए इनके मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की और अक्सर लोगों ने गंजटियों से हो रही दुश्वारी का जिक्र किया। डीसीपी ने आवाम से दरख्वास्त की कि वो पुलिस को इसकी इत्तला दें, इनकी शनाख्त रास में रखी जाएगी। इस मौके पर डीसीपी महेश्वरम, डी सुनीता, एसीपी महेश्वरम, बी श्रीनिवास और सीआई बालापुर वेंकट रेड्डी पुलिस का अमला मौजूद था। आइए देखते हैं तफसीलात। हेलो क्या बोल रही इन्फॉर्मेशन आप लोग अगर आप अपनी आंखों से देखें तो इमीडिएटली बताना। फिर हमारा डर रहे हैं कुछ नहीं, आप ही नहीं जनरलाइज नहीं, अभी इनको खाली इनको नहीं समझ रहे మీరు ఒక ఇష్యూ చెప్తున్నారు ఇక్కడ गंजा के बारे में बोल रहे इधर, नहीं तो और कुछ और सोशल वाइज के बारे में अगर बोलते आप तो फिर खाली फ़ोन करना ना। तो फिर इन्होंने रिवील नहीं करते आपका नंबर या इन्फॉर्मेशन कोई भी रिवील नहीं करते हम, खाली आके पकड़ के लेके जाते। इसमें तकलीफ क्या है भाई? उस दिन भी बोले रास्ता चलने वाले को मार देते, क्या करेंगे मैडम? ऐसे चल रहा हूँ रास्ता में जाने वाले को गांजा के बारे में बोल रहे थे अक्कल से थोड़ा बात करना ना। तो फिर रास्ते में जाए तो मार रहे हैं। सुबह वैसा नहीं है, क्या है उन्हें नशा किया तो मार रहा, तो फिर नशा बंद कराना ना हो तो तुम लोग पूरा कॉपरेट करना ना है सुबह। कुछ प्रोवोकेशन कुछ भी नहीं है, खाली रास्ते पे जाए तो मार रहे हैं। नहीं मैडम, ऐसा है? गोलियां अरे खा रहे बाबा, हैं। आगन रहना है ना। आज शाम पे थोड़ा ऐसे ही मुलाकात वादे सलीम के लोगों, कॉलोनी के लोगों के साथ ऐसा बातचीत करने के लिए और अवेयरनेस करने के लिए मैं इधर आके थोड़ा लोगों से मिले और उनका जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी इश्यूज़ है, तो उनसे बातचीत करें और उन्होंने कोई एक गंजा के बारे में बोले, तो ऐसा ट्रैफिक इश्यूज़ के बारे में बोले और पुलिस को भी सजेशंस दे रहे हैं, थोड़ा पेट्रोलिंग इंक्रीज़ करने के लिए बोल रहे हैं। तो सारी बातें सुन के उनको भी थोड़ा काउंसलिंग और अवेयरनेस, ये जो नारकोटिक्स गंजा जो फैल रहा है गली गली में कोने कोने पे फैल रहा है और उससे क्या होता, वो क्राइम बढ़ जाता बोल के उनको अवेयरनेस एक ऐसे ही इनफॉर्मल टॉक लोगों से बात करें और ये जो साइबर जो क्राइम्स होता है उनके बारे में बातचीत करें और बच्चों के साथ भी थोड़ा मोटिवेशन करने के लिए बच्चों के साथ भी थोड़ा बातचीत करें। तो ऐसे ही थोड़ा अवेयरनेस करने के लिए मैं और मेरे फोर्स आ गए इधर। मैडम, रातों में टाइमिंग क्या दी गई है पब्लिक के लिए, होटल्स या फिर शॉप्स के लिए? क्लोजिंग आवर्स क्या टाइम है? क्लोजिंग क्या टाइम पे हो रही है? क्लोजिंग 11 o'clock कर रहे हैं हम। ये पहाड़ी शरीफ से एर्राकोंडे तक लेकर रात में 3-4 बजे तक भी होटल्स खुले रहते हैं मैडम, होटल्स, पान शॉप्स वगैरह। तो वो तो पेट्रोलिंग वालों से हम पूछ रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट जो भी है हमारा सीपी साहब का खाली ये कमिश्नरेट में नहीं है, पूरा कमिश्नरेट्स में एक गाइडलाइंस है पुलिस की तरफ से 11 o'clock बंद होना। तो उसके बाद अगर कोई खुला है तो फिर उनके ऊपर केसेस भी डाल रहे, पेटी केसेस डाल रहे। अगर सुधर नहीं गए तो फिर और थोड़ा एक्शन स्ट्रिंजेंट लेते हैं हम। ये मंडी हाउस में पूरा चल रहा है। कहाँ? मंडी हाउसेस का कहाँ पे चल रहा है? अच्छा ठीक है, मैं मेरे ऑफिसर से बता देती हूँ। మేడం ఇది గాంజా వల్ల కొన్ని సంఘటనలు జరిగాయి కదా, వాళ్ళ మీద పీడీ యాక్ట్ ఏమైనా ఉపయోగించారు మేడం మీరు? पीडी एक्ट వేయడానికి కొన్ని कंपलसरी, अच्छा वो जो पीडी एक्ट करने के लिए एक प्रोसीजर रहता, एसओपी रहता, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रहता। तो अभी एक बार सोच रहे हैं वो कितना केसेस है, एक के ऊपर कितना केसेस है, क्वांटिटी कमर्शियल क्वांटिटी है क्या है, अगर वो सूट हुआ तो फिर पीडी एक्ट इनिशिएट कर रहे हैं हम। మేడం ఇంతకుముందు ఇక్కడ విఐపి స్కూల్ ఉంది కదా, ఆ గల్లీలో ఒక స్టేషనరీ అతను గాంజాయి చాక్లెట్ సేల్ చేసి పిల్లలు దాన్ని వాడి కేసు కూడా అయింది ఆ విషయంలో। ఇలాంటి షాప్ల మీద రైడ్ చేసి మన वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन रहना ना, इसलिए मैं आप लोगों से इसलिए आई हूँ मैं इधर। ऑलमोस्ट 200-300 मीटर्स हम पैदल आ गए इधर। हाँ, तो आके पब्लिक से यही रिक्वेस्ट करने के लिए आई मैं
थोड़ा कोऑपरेट कर दीजिए, इन्फॉर्मेशन देते रहिए, आप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देते रहिए, स्पेशली गांजा के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन दी तो फिर हमारा इन्फॉर्मेशन आपका इन्फॉर्मेशन सही है, इंक्वायरी करके फिर एक्शन ले लेंगे हम।